नमस्कार, मैं सुमित कुमार जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो महिला पर्यवेक्षक परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के मन में उठ रहे हैं एवं जो प्रश्न आपके द्वारा हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक पेज एवं यूट्यूब कमेंट में पूछे गए हैं, जिससे सभी परीक्षार्थियों की जिज्ञासा का समाधान हो सके। तो आज हमारे साथ उपस्थित हैं अमित जैन शास्त्री, जो कि एक अच्छे मोटिवेटर एवं टीचर हैं। मैं शास्त्री जी का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि आपके द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों का समाधान करें। अमित जैन शास्त्री। धन्यवाद देता हूं मैं अपनी पूरी संविदा शिक्षक क्लासेस टीम को, जो कि ऑनलाइन टीचिंग में हमारा साथ दे रही हैं, और रंगों का त्योहार होली की आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं। जितने भी लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। शास्त्री जी, प्रथम प्रश्न दिव्या दीक्षित जी एवं सुनीता नागर जी का है। ये पूछती हैं कि महिला पर्यवेक्षक परीक्षा में सिलेक्शन के लिए जनरल एवं ओबीसी का कट ऑफ लगभग कितना होगा? देखिए, कट ऑफ की बात करें तो जनरल वालों का कट ऑफ लगभग 150 तक जाएगा। ओबीसी वालों का लगभग 130 से 145 के बीच नंबर में कट ऑफ जाएगा, और एसटी एससी वालों का 120 से लेकर के 135 के बीच का कट ऑफ जाएगा। इस लक्ष्य को लेकर के कि हमें इतने नंबर, इससे ऊपर नंबर लाने हैं, अपनी पढ़ाई करें, पढ़ाई करते जाएं, अच्छी पढ़ाई करें, नंबर अपने आप आ जाएंगे। शास्त्री जी, अगला प्रश्न प्रिया जी ने पूछा है कि जीके में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे? देखिए, जीके की बात करें, जीके सामान्य ज्ञान उसमें पूछा जाएगा। ज्यादातर सामान्य ज्ञान एमपी का होगा। आपको एमपी का सामान्य ज्ञान पढ़ना है, उसमें भी कितना पढ़ना है, क्योंकि चूंकि आपके पास टाइम कम है, तो उसको अच्छे से पढ़ लें। जो महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी से संबंधित सामान्य ज्ञान है, उसकी प्रमुख योजनाएं और क्या क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार आंगनबाड़ी के लिए कर रही है, महिला पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं के लिए कर रही है, ग्राम पंचायत के लिए कर रही है, इन सब के बारे में आप पढ़ें। मैथ्स, रीजनिंग भी थोड़ी थोड़ी अपनी उसकी प्रैक्टिस करते रहें जैसा आपको समय मिले। और जनरल नॉलेज में जो मेन चीजें हैं, जो कि पूरे केंद्र की और भारत की हैं, उसको आप थोड़ी भी उसकी भी तैयारी करें। सर, अगला प्रश्न श्रीमती ममता नेमा जी ने, जो दमोह बोरिया से हैं, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। इन्होंने पूछा है कि बचे हुए कम समय में पर्यवेक्षक परीक्षा की तैयारी कैसे करें? देखिए, आपको सबसे बड़ा फायदा तो ये मिलेगा कि चूंकि आप पहले से ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और महिला पर्यवेक्षक में 5 साल का अनुभव भी मांगा गया है। आप चूंकि महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रही हैं, समय कम है, तो आप उसमें सबसे ज्यादा आपको फायदा आपके अनुभव का होगा। इतने समय जो आप आंगनबाड़ी में रही, जो वहां की व्यवस्थाएं आपने देखी, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। और दूसरी बात, आप ये समझ रही हैं कि कम समय है, अभी तक आपने जितनी पढ़ाई की है, लगभग 10 से 12 दिन और आपके पास हैं। 10 से 12 दिन भी आप यदि अच्छे से, बिल्कुल लगन से, पूरी डट करके मेहनत करेंगी और एक लक्ष्य को लेकर के बनाएंगी कि नहीं कुछ हो जाए, इस बार हमें महिला पर्यवेक्षक बन करके रहना है, तो निश्चित ही आपको वह जॉब मिल जाएगी। सर, अगला क्वेश्चन कुमारी सुनीता जी का है। ये पूछती हैं कि सर, पेपर देने की क्या योजना होनी चाहिए? देखिए, आप जब पेपर देने जाते हैं तो सबसे पहले ये योजना बनाएं कि हमारे मन में कोई योजना नहीं है, क्योंकि आप पहले से यदि सोच करके जाएंगे हमें ऐसा करना है, वैसा करना है, तो गड़बड़ हो जाएगी। आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर के पेपर देने बैठें, और जैसे ही पेपर देने बैठें तो सबसे पहले उन प्रश्नों को करें जो आपको आसानी से बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, आप पे बन रहा था, आपने अच्छे से किया। दूसरा नंबर आया, आपने किया, लेकिन तीसरा क्वेश्चन जो आया आपको लगता है हम पे नहीं बना, उसको आगे जाने दें। उसको लेकर के नहीं बैठ जाएंगे हम इसके बारे में सोचते रहें, उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा और माइंड पे भी प्रेशर पड़ेगा। इसलिए आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन हमें आसानी से बनना है उसको हम करते जाएं, और जो छोड़ते जा रहे हैं उनको यदि ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं तो नोट करते जाएं, या उस पर देख लें कि रेड चिन्ह इन पे बना है, हमने इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए, तो उनको बाद में जैसा समय हो उस अनुसार उन प्रश्नों का उत्तर दें। और ये देख लें कि हम जो 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, तो 2 ऑप्शन तो 4 में से ऐसे होते हैं जिनका कहीं भी उसके उत्तर से ताल्लुक नहीं होता। 2 ऑप्शन मेन होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो आपने जो पढ़ाई की है और अपने आत्मविश्वास के साथ आप क्वेश्चन का आंसर दें, आपका पेपर निश्चित ही अच्छा होगा। शास्त्री जी, अगला प्रश्न कुमारी अंकिता अग्रवाल जी का है। ये पूछती हैं कि सर, जो पढ़ाई की है पेपर में उसको कैसे याद रखें
किस प्रकार से पेपर में वो हमें याद आ जाए, किस प्रकार से पढ़ाई करें। देखें, आपने जो पढ़ाई की है उसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पढ़ते तो लोग बहुत हैं, लेकिन जैसे ही पेपर आता है तो भूल जाते हैं, क्योंकि वो केवल पढ़ते हैं, उसको याद नहीं रखते। आपने जितना पढ़ा है, यदि आपने 1 घंटे स्टडी की तो 1 घंटे जो पढ़ा है उसका 5 मिनट बैठ करके आंख बंद करके उसके बारे में सोचें हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या मेन चीजें हमने उसमें पढ़ी हैं। यदि 1 घंटे की पढ़ाई को हम 5 या 10 मिनट उसके बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारे माइंड में स्थिर हो जाएगी। इसलिए पढ़ने के बाद यदि आपको याद रखना है तो जो आपने पढ़ा है उस विषय के बारे में 10 मिनट बिल्कुल शांत होकर के उसी के बारे में सोचें, और पेपर देने से पहले भी बिल्कुल 2 मिनट बिल्कुल शांत अपने माइंड को करें, बिल्कुल शांति से बैठे रहें। उसके बाद जब पेपर का टाइम हो तो पेपर देना स्टार्ट करें। शास्त्री जी, आपके द्वारा बहुत ही अच्छा मोटिवेशन किया जाता है, आपकी बातों को सुनकर नई प्रेरणा मिलती है। बहुत से स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि आपकी मोटिवेशनल स्पीच का वीडियोस कब तक अपलोड होगा। आप हम सभी को इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मोटिवेशनल जो हमारे स्पीच आने वाली है 3 या 4 दिन में उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा, और उस वीडियो को वो स्टूडेंट जरूर सुने जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट, उसमें हमने बताया कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं कि 1-2 बार एग्जाम ना निकले तो हार मान लेते हैं। तो हमें उसको हार नहीं मानना है। साथ ही साथ उसमें ये बताया कि हम कैसे स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, अपनी स्टूडेंट लाइफ में कैसे सक्सेस हो सकते हैं, और एक अच्छे स्टूडेंट बनकर के एक अच्छी जॉब कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारी मोटिवेशनल स्पीच को सुनना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसको सुनकर के जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या जो भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उनको जरूर ही एक नई प्रेरणा मिलेगी, एक नई सोच और नई दिशा मिलेगी। तो उसको भी आपको 2 या 3 दिन बाद उसको सुनने को मिलेगा। सर, श्रीमती वर्षा जैन पूछती हैं कि पिछले वर्ष के पेपर में से कितने प्रश्न इस परीक्षा में आ सकते हैं। देखिए, पिछले वर्ष के पेपर की बात करें तो बहुत कम ऐसा होता है कि 2 कॉपी वही प्रश्न जो पिछले वर्ष में पूछा था उनको रख दें। हाँ, ऐसा होता है कि 2-3 वर्ष पहले जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको 2 कॉपी पूछता है, लेकिन पिछले वर्ष के पेपर हमें इसलिए पढ़ लेना चाहिए कि उससे एक हमें आइडिया हो जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो पिछले वर्ष के पेपर को आप देख लें, उससे एक आइडिया लगा लें कि इतने स्तर तक के, इस लेवल के, इतने नंबर के इस विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसको देख लें, और हो सकता है 2 कॉपी भी प्रश्न आ जाए तो आप उसके भी अच्छे से उत्तर दे सकें। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निशा सेन ने। ये पूछती है कि ऑनलाइन परीक्षा किस प्रकार होगी। देखिए, ऑनलाइन परीक्षा कई लोग सोचते हैं जिनने कभी ऑनलाइन नहीं दी है कि हम ऑनलाइन कैसे देंगे, हम दे पाएंगे कि नहीं। तो ऑनलाइन पेपर देना बहुत सरल है, बस आप कुछ बातों का ध्यान रखें कि जब आप ऑनलाइन पेपर दें तो उस समय जो निर्देश आपको वहां पर जो आपके परीक्षक हैं उनके द्वारा दिए जाएं, उन निर्देशों को आप याद रखें, उस अनुसार ही कंप्यूटर पे काम करें। यदि जिनका हाथ सेट माउस पे नहीं है, वो कर्सर को बिल्कुल स्थिर नहीं कर पाते हैं, जो ज्यादा कंप्यूटर नहीं चलाते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस कर लें। अपने आसपास के साइबर कैफे पर जाएं और वहां पर माउस और कर्सर को स्थिर करने की प्रैक्टिस कर लें। सर, अगला प्रश्न शशि वर्मा जी का है। ये पूछती है कि परीक्षा के लिए कौन कौन सी सामग्री ले जानी अनिवार्य होगी। देखिए, परीक्षा के लिए आप सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड परीक्षा के 5-7 दिन पहले निकलवा के रख लें, और आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसका पेपर आप देने जा रहे हैं, तो उसमें जो आपको नोटिफिकेशन में दिया है कि आपको ये ले जाना अनिवार्य है, जैसे सामान्य चीज होती है कि आप अपना आधार कार्ड ले जाएंगे। आधार कार्ड में ये याद रखें कि ई आधार कार्ड नहीं चलेगा, जो आपने बाहर से इंटरनेट से आधार कार्ड निकलवाया है वो नहीं चलेगा। तो एक आधार कार्ड जो मूल वाला है वो ले जाएं, जो कोरियर से आया था, और एक मूल आईडी जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ दी हो, ऐसी वोटर आईडी भी आप ले जा सकते हैं। एक अपनी फोटो ले जाएं, एडमिट कार्ड का विशेष ध्यान रखें, और एक ब्लैक वॉल पेन भी आप अपने साथ ले जाएं। इन चीजों को आपको अपने साथ वहां पर ले जाना अनिवार्य होगा, और भी जो आपके पेपर में मांगा है तो उसको भी आप साथ ले जा सकते हैं। सर, पूजा वर्मन पूछती हैं कि परीक्षा में किन किन सावधानियों को रखना होगा। देखिए, परीक्षा देते समय हमें ये सावधानी रखनी है कि सबसे पहले हमें परीक्षा देते टाइम घबराना नहीं है, बिल्कुल फ्री होकर के परीक्षा दें, और ये देख लें कि हमने किस प्रश्न का अभी तक उत्तर दे दिया है, कौन कौन से प्रश्न हमने छोड़ दिए हैं। जल्दबाजी में
लोग क्या करते हैं कि कुछ प्रश्न ही करना भूल जाते हैं और बाद में बाहर निकल करके पछताते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया। ऑनलाइन पेपर हो तो जो जिस पे आपने टिक कर दिया है, जो राइट कर दिया, उसको नीचे उसमें देख लें ये 4 ऑप्शन में से जिस ऑप्शन पे हमने राइट किया उस पे राइट का चिन्ह लग गया है नहीं, वो गोला ग्रीन हो गया है नहीं, इसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट करें, जिससे आपका वो क्वेश्चन सेव हो जाएगा और नेक्स्ट भी हो जाएगा। और बिल्कुल भी पेपर देते टाइम घबराए ना, आपका पेपर निश्चित ही अच्छा होगा। सर, जिन लोगों ने किसी कारणवश तैयारी नहीं कर पाई या कम तैयारी की है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए तो ये कहना चाहेंगे, कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर मेरे पास टाइम नहीं मिला इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, या मेरे पास समय कम था। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये टाइम नहीं मिला और समय कम था, ये अपने आप को सांत्वना देने वाली बात है। अपने आप को सांत्वना देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए नहीं मैं कर पाया, इसलिए मुझे जॉब नहीं मिली। ये सांत्वना देना हमें अब छोड़ देना चाहिए। यदि लाइफ में कुछ बनना है, सक्सेस होना है, तो अपने आप को जो सांत्वना देते हैं कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, मुझे कुछ काम थी इसलिए नहीं पढ़ पाए। हमारे पास यदि अभी 12 दिन भी हैं और 12 दिन में आप पूरा सिलेबस उठा करके केवल एक ही लक्ष्य करें कि हमें पढ़ना पढ़ना और केवल पढ़ना है, बाकी चीजों से मतलब नहीं है। यदि मोबाइल चलाएंगे तो केवल पढ़ने के लिए चलाएंगे, टीवी देखेंगे तो थोड़ी बहुत न्यूज जितनी हमें जरूरी उतनी देखेंगे, और केवल जो हमारे लिए बाकी सब काम बाद में होंगे, केवल पढ़ाई पहले होगी। तो 12 दिन में भी आप अच्छी मेहनत कर सकते हैं और उन लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं जो कि 4 महीने से मेहनत कर रहे हैं। तो ये सब छोड़ दें कि हमारे पास टाइम कम है, मानते हैं कि समय कम है, लेकिन यदि हम किसी चीज को ठान लें और यदि आप ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित ही कम समय में भी आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। सर, इस परीक्षा में करंट अफेयर्स के भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं क्या? हाँ, देखिए अभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लगभग हर पेपर में पूछे जाते हैं। इसमें भी सामान्य ज्ञान पूछ रहे हैं तो बहुत डीपली तो नहीं पूछा जाएगा करंट अफेयर्स, लेकिन पूछ सकता है, तो उसकी भी आप तैयारी कर लें। और हमारे भी कुछ वीडियो अपलोड हमारे चैनल पे जाकर के जो वीडियो अपलोड हुए हैं उनको देख लें, उससे भी आपको बहुत ज्यादा सहायता मिल जाएगी। सर, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया और सभी की जिज्ञासाओं का समाधान किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।